नमस्कार। कहते हैं जीवन में सीखना बहुत ज़रूरी है। उम्र का कोई भी पड़ाव हो, प्रशिक्षण जिंदगी में हमेशा काम आता है। प्रशिक्षण चाहे सैनिक का हो या फिर सिविलियंस का, सभी का उद्देश्य होता है आपातकाल स्थिति में मानवता की सेवा करना। जी हाँ दर्शकों, हमारा आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है। किसी आपातकाल स्थिति में यदि किसी व्यक्ति की सांसें या धड़कन रुक जाए या यूँ कहें कि उसे कार्डियक अरेस्ट हो, तो अस्पताल ले जाने से पहले उसके साथ जो टेक्निक की जा सकती है यानी कि CPR, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, ये क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, इसका प्रशिक्षण क्यों ज़रूरी है, आज बातें इसी विषय पर। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित है राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी। सर नमस्कार और स्वागत आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार। जैसा कि मैंने अभी कहा, आपातकाल स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है, तो सबसे पहले तो ये बताइए CPR है क्या? देखिए, CPR जैसा नाम से क्लियर है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, आपने जस्ट अभी बताया। CPR बेसिकली एक आपातकालीन स्थिति में प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति की सांस या धड़कन रुक जाने पर दी जाती है। CPR में कोई बेहोश व्यक्ति को सांसें दी जाती है जिससे ऑक्सीजन उसको मिल सके, ये CPR है। और सांसें आने तक या धड़कन सामान्य होने तक छाती को दबाया जाता है। CPR, इसके हर अक्षर का कुछ मतलब होता है। C जैसे C का मतलब होता है कार्डियक, आपका हार्ट, आपका दिल। P जैसे मतलब होता है पल्मोनी सिस्टम, जो आपका लंग्स होता है, हिंदी में जिसको फेफड़े कहते हैं। R मतलब होता है रिसस्टिटेशन। रिसस्टिटेशन मतलब रिवाइव करना, किसी रुके हुए चीज़ को पुनर्जीवित करना। देखिए क्या होता है, कभी कभी आप सड़क पे चल रहे हैं, शॉपिंग मॉल में हैं, अचानक आप किसी व्यक्ति को ज़मीन पे गिरते हुए देखते हैं। आप उसके पास जाते हैं, आप उसे उठाने की कोशिश करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, उसकी सांस भी नहीं चल रही होती है। आप ये देख के घबरा जाते हैं, घबरा के आप चारों तरफ मदद के लिए देखने लगते हैं। CPR एक ऐसी तकनीक है जिससे छाती पे लगातार चेस्ट कंप्रेशन देकर उस व्यक्ति को पुनर्जीवित किया जा सकता है। ठीक है, CPR के लिए भी एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किया गया है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ज़मीन पे गिर गया और अब 10 मिनट बाद CPR का प्रक्रिया उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं तो उस पर कोई इफेक्टिवनेस। 3 मिनट उसका गोल्डन स्टैंडर्ड टाइम होता है। इन 3 मिनट के अंदर अंदर अगर हमने CPR स्टार्ट कर दिया मरीज के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर, तो हम उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। CPR एक बेहद ही नई और आसान तकनीक है जिसको हर कोई आसानी से कर सकता है। इसके लिए आपका डॉक्टर होना या सर्टिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि CPR करते क्यों हैं। जी। CPR हम करते हैं कार्डियक अरेस्ट में। ठीक है, सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? सडन कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब दिल का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग सिस्टम है वो फेल हो जाता है। मतलब दिल की जो गति है सामान्य से बहुत अधिक तेज हो गई और अनियमित हो जाती है, तकरीबन 1000 गुना ज़्यादा। तकनीकी भाषा में या मेडिकल टर्म्स में हम इसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। इस स्थिति में जाने तक दिल अचानक धड़कना बंद कर देगा। मस्तिष्क को जो जाने वाला जो रक्त संचार है, ब्लड फ्लो है, वो रुक जाएगा। परिणामतः क्या होता है, व्यक्ति बेहोश हो जाता है और सामान्य रूप से सांस लेना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट दिल का दौरा नहीं होता है, लेकिन कार्डियक अरेस्ट दिल के दौरे की वजह से हो सकता है। नो मेक इट क्लियर कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली, मतलब ब्लड पहुंचाने वाली मुख्य नलिकाओं में अचानक रुकावट आ जाती है। ऐसे में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण मांसपेशियां मरने लगती हैं। अधिकांश जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट होते हैं, वो पहले 10 मिनट के भीतर सामान्य किए जा सकते हैं। इस अंतरकाल में आपका मस्तिष्क तो जिंदा रहता है, लेकिन आपका दिल और सांसों दोनों बंद हो चुके होते हैं। इस स्थिति को हम तकनीकी भाषा में क्लिनिकल डेथ कहते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, CPR।
सीपीआर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सीपीआर के कुछ स्टैंडर्ड टाइम सेटअप किए गए हुए हैं। 3 मिनट के अंतराल के अंदर अंदर आपने सीपीआर को स्टार्ट किया तो आप उस मरीज को या उस व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। अब कुछ चीज़ें क्या होता है, कभी कभी हम और आप स्कूलिंग डेज़ में, मैंने तो अपने मेडिकल कॉलेज में कुछ नेमोनिक सेट किए जाते थे जिनसे हम चीज़ें याद रख सकें, रिकॉल कर सकते हैं। पर्पस ऑफ सीपीआर कि एवरीबडी मस्ट अंडरस्टैंड कि सीपीआर का मतलब होता क्या है और सीपीआर कैसे किया जाता है। यही पर्पस है हमको सीपीआर सीखने का। ठीक है, क्या होता है कि उसका निमोनिक्स क्या सेट हुआ है, जैसे DRSBC, जिसको आप डॉक्टर से BC कह सकते हैं या डॉक्टर्स BC कह सकते हैं। इसके हर अक्षर का मतलब है। लिसन वेरी केयरफुली। क्या होता है ना, इंग्लिश में एक फ्रेज है, लिसनिंग इज़ द बेस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओनली अ गुड लिसनर कैन बिकम अ गुड लर्नर। तो ये निमोनिक्स देने का मेरा मतलब ये नहीं, फॉर डॉक्टर कोई मतलब नहीं है निमोनिक्स के, ये फॉर कॉमन पब्लिक के लिए कि जो समाज में है वो इससे अवेयर हो सके और वो चीज़ों को भूले नहीं। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू लर्न, दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। तो अब डी का सबसे पहले क्या मतलब है, डी का मतलब होता है डेंजर। हमें देखना है, हमें या उस व्यक्ति को जो ज़मीन पे गिरा हुआ है उसको कोई खतरा तो नहीं है। हाईवे के बीचों बीच अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है, वहाँ जाके सीपीआर करना है? नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं, तो वो हार्मफुल हो सकता है, आपके लिए भी हार्मफुल हो सकता है, उस व्यक्ति के लिए भी हार्मफुल होता है। तो सेफ्टी नाम्स हमको अडॉप्ट करना होता है। तो हमें देखना है हमें या उस व्यक्ति को कोई खतरा तो नहीं है। तो क्या करेंगे, उस व्यक्ति को साइड में ले लेंगे, पटरियों पे ले लेंगे, फिर चेक करेंगे हम आर फॉर रिस्पॉन्स, चेक करेंगे कि व्यक्ति होश में भी है कि नहीं होश में। अब ये कैसे चेक करेंगे, दोनों कंधों पे मारेंगे दोनों हाथों से जोर से और दोनों कानों में जोर से चिल्लाएंगे, क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। दोनों कानों में चिल्लाना क्यों ज़रूरी है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है व्यक्ति की एक कान से सुनने की क्षमता ना हो, ठीक है, अगर दोनों से ही ना हो फिर भी हम इतनी ज़ोर से उसके कंधे पे मार तो रहे हैं। अगर यहाँ जवाब आ जाता है तो आप रुक जाइए, अगर जवाब नहीं आ जाता है तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं जो है एस फॉर शाउट, मदद के लिए चिल्लाना है, कोई मदद करो, ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि आप सभी सोच रहे हैं कोई मदद कर रहा है। मदद कैसे मांगते हैं, किसी व्यक्ति की तरफ पॉइंट करके। आप डॉक्टर्स को बुलाइए, एम्बुलेंस को बुलाइए अभी। आपको पता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सभी को पता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आप सभी को समझ में आ गया कि आपको बुलाना है, ठीक है, और मुझे यकीन है कि मुझे बुलाना है, ठीक है। दूसरे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आप सभी को ये समझ में आ गया कि इस इमरजेंसी का जो कमांडर है वो मैं हूँ, जो मैं करूँगा वही होगा, ठीक है। आपको बस मेरी मदद करनी है। क्यों? एक फर्स्ट एडर की यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि सही चीज़ करो, उससे भी बड़ी क्या है, स्पेशली हमारे देश में क्या है कि गलत होने मत दो। अगर 5 मिनट में यहाँ बैठा रहा और आप सभी को लगा कि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, तो आप पब्लिक के कोप के भाजन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पब्लिक के कोप के भाजन न होना पड़े, इसलिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा इम्पॉर्टेंट है बी फॉर ब्रीदिंग। आप सब भूल जाइए आज के सेशन के बारे में, बर्दाश्त कर लूँगा, ठीक है। आज के पैनल डिस्कशन के बारे में आप सब भूल जाइए, मैं बर्दाश्त करूँगा। लेकिन अगर आप बी भूलते हैं तो मेरे मन में थोड़ी नाराज़गी आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो बी जो है, ब्रीदिंग जो है, ये डिसाइड करेगा कि व्यक्ति की सांसें चल रही है या नहीं। उसी के बेस पर आप आगे CPR करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ये कैसे चेक करेंगे? क्या होता है, व्यक्ति के छाती और पेट वाले हिस्से को आप देखेंगे 10 सेकंड तक, ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड। सांसें आ रही है या नहीं? हाँ, उसका टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। 10 सेकंड तक देखते हैं। क्यों? हो सकता है 15 सेकंड में हम देख सकते हैं, 9 सेकंड में भी देख सकते हैं। क्या होता है, हो सकता है, क्यों मैंने कहा कि 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड तक क्यों देखते हैं? 10 सेकंड से 1 सेकंड ज़्यादा क्या होता है, हो सकता है आप समय बर्बाद कर रही हैं, ठीक है। 10 सेकंड से 1 सेकंड कम हो सकता है आपको निश्चित तौर पे उत्तर न मिले, सही रिस्पांस न मिले।
तो आप सांस चेक करने की प्रक्रिया कितनी देर तक करेंगी? 10 सेकेंड, सिर्फ 10 सेकेंड। रिमाइंड इट, सिर्फ 10 सेकेंड देखना है, 10 सेकेंड से ऊपर नहीं। 10 सेकेंड से अगर आप ऊपर जाएंगे तो आप समय बर्बाद कर रही हैं, और 10 सेकेंड से नीचे अगर देंगी तो आपको निश्चित तौर पे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, रिस्पॉन्स नहीं होगा। हमें CPR का रिस्पॉन्स चाहिए और पेशेंट को हमको लाइफ में लाना है, ठीक है, रुके हुए दिल को दोबारा स्टार्ट करना है। अब हमारा थर्ड पोजीशन आता है जो है C फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब दबाव। दिल हमारा कहाँ होता है? सेंटर में, ठीक है। अब हम सेंटर छाती का कैसे ढूंढे? हर व्यक्ति के 2 निप्पल्स होते हैं, निप्पल के जो बीच का जो एरिया होता है वहाँ छाती का सेंटर होता है, ठीक है। उस सेंटर के एरिया में आपको ये जो हार्ट का हार्ड सरफेस एरिया है वो रखना है, ठीक है। याद रखना है कि उंगलियां ऊपर की तरफ हो, नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर उंगलियां नीचे की तरफ होगी तो ये जो दबाव है, जो ये प्रेशर है, वो सब जगह जाएगा। हम क्या चाहते हैं? दबाव कहाँ जाए? दिल पर जाए, ठीक है। दूसरा, ये जो तकनीक हम आपको बताने जा रहे हैं ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें जो छाती पे दबाव डालना है वो 2 इंच गहरा होना चाहिए। आधा इंच आप अपनी छाती दबा के बताएं, नहीं दबा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आसान नहीं होता 2 इंच छाती को दबाना। जब आप छाती को दबाते हैं या चेस्ट को कंप्रेस करते हैं तो आप शरीर के आकार में बदलाव लाते हैं। कैसे बदलेगा आकार? 40-50 साल तो ऐसे शरीर ऐसे ही रहा है। किसी की हड्डी तोड़ना आसान होता है? नहीं। उसी तरीके से शरीर का आकार बदलना बड़ा मुश्किल होता है। अब हम क्या करेंगे कि छाती का सेंटर ढूंढा, निप्पल्स के बीचों बीच छाती का सेंटर, वहाँ अपने हाथ का हार्ड सरफेस एरिया रखा, एक पहले हाथ को दूसरे हाथ से जकड़ लिया। अब अपनी कलाई, कोहनी और कंधे को लॉक करना है एक सीधी लाइन में, ठीक है। याद रखिए सीधी लाइन में होना चाहिए। फिर अब हमने जब पोजीशन बना ली तब हम पुश करेंगे। हाँ, पुश करेंगे। कितने टाइम? 30 टाइम, 30 बार पुश करना है हमको। 30 वो गिरने के 3 मिनट के अंदर। हाँ, 3 मिनट के अंदर। गोल्डन टाइम इज 3 मिनट। तो 30 बार हमें कंप्रेशन देना है। 30 बार कंप्रेशन देने के बाद हम अपने मुंह से 2 बार उस व्यक्ति के मुंह में सांसें भरेंगे, ठीक है। उस दौरान ये भी करना है। हाँ, 30 बार आपने कंप्रेशन दे दिया। 30 बार कंप्रेशन गिनेंगे आप, 1 2 3 4 करके 30 बार आपने कंप्रेशन देने के बाद आप फिर अपने मुंह से उनके मुंह में 2 बार सांसें देंगे। कंप्रेशन देने के बाद आप नाक को यूँ दबाएंगे। क्यों? ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप मुंह से सांस देती हैं तो सांस बाहर आ जाती है, ठीक है, इसलिए नाक को दबाना ज़रूरी होता है। दूसरा, आप सर की पोजीशन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, कभी कभी जब आप गिरते हैं तो जो आपकी सांस की नली है, मेडिकल टर्म्स में हम उसको एयरवे बोलते हैं, उस पर जीभ मुड़ जाए एंड हो सकता है वो ढक्कन लग के उस पर लग जाए सांस की नली पे, जिससे सांस की नली बंद हो जाएगी। वो सांस की नली बंद ना हो उसके लिए आप सर को पीछे कर लेंगे, और पीछे करने के बाद जिससे सांस की नली खुल जाए और जीभ अपने प्रॉपर पोजीशन में आ जाए, ठीक है। उसके बाद आप अपने मुंह से उस व्यक्ति के होठों के चारों तरफ सील बनाते हुए 2 बार सांस देंगे। ध्यान दीजिएगा, सांस देते समय आप हमेशा याद रखिए कि जब आप सांस देंगी तो उस पेशेंट या उस व्यक्ति की चेस्ट राइज होगी, छाती उठेगी, ठीक है। जब मुंह से आप सांस भरेंगे तो छाती उठती है, तो आप सांस भरेंगे, ठीक है। अब 2 बार सांस देने के बाद फिर 30 बार आप कंप्रेशन देंगे, फिर 2 बार सांस देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि कब तक आप ये प्रोसीजर करें, ठीक है। देखिए, 3 स्थिति में आप CPR को रोकेंगे। सबसे पहला, जब आप इतने थक जाएं कि आपके लिए मुश्किल हो जाए CPR करना, ठीक है। जब आप थक जाएं, यानी जो व्यक्ति जो CPR दे रहा है, हाँ, जो दे रहा है, वो जब आप इतना थक जाएं कि आपके लिए मुश्किल हो जाए। मैंने आपको बोला ना कि अपनी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अपने आप को डेंजर में नहीं डालना है, अपने आप को खतरे में नहीं डालना है, अपने आप को हीरो नहीं बनाना है, ठीक है। आप जब इतने थक जाएं तो आप रुक जाएं। दूसरा पॉइंट क्या है CPR रोकने का? जब डॉक्टर्स या एम्बुलेंस आके बोले, डॉक्टर्स एम्बुलेंस आकर के कहे कि रुक जाओ भैया हम आ गए, तो आप रुक जाइए, ठीक है। वो उनकी जिम्मेदारी, वो लेके जाएं। तीसरा, व्यक्ति अगर जीवित हो जाए तो लगे मत रहिएगा जोश में, ठीक है। होश में आ गया, 3 मिनट खत्म हो चुके हैं, हाँ, अब आगे आप रुक जाएंगे। अगर व्यक्ति जीवित हो गया तो रुक जाए। अब आपको पता कैसे चलेगा व्यक्ति जीवित हो गया? व्यक्ति
3 स्थिति में आपको पता चलेगा, उसकी उंगली, हाथ और पैर की उंगलियों में मूवमेंट आपको दिखे तो आप समझिए ये व्यक्ति जीवित है। उसकी बंद आंखों में कोई मूवमेंट है तो आप समझिए ये व्यक्ति जीवित है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ आपसे एक और चीज़ जानना चाहेंगे। ये तो हुई बड़े व्यक्तियों की बात, क्या कार्डियक अरेस्ट जो नवजात शिशु होते हैं, बहुत छोटे बच्चे, उनमें भी होता है? अगर होता है तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? देखिए, उनको कैसे दिया जाता है? बच्चों में स्पेशली 1 साल से 7 साल तक के जो बच्चे हैं, 1 साल से 7 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, उनको जो CPR देते हैं हम दोनों हाथों से नहीं देते हैं, उनको हम एक हाथ से CPR देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों हाथ का प्रेशर उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, 1 साल या 1.5 साल या 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको एक हाथ से भी CPR नहीं देंगे, उनको 2 उंगलियों से CPR देंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना मैडम, बच्चों को सांसें किस प्रकार दी जाए। बच्चों और बड़ों में ये अंतर है कि बच्चों को जब आप सांस दे रही हैं तो याद रखिएगा कि उनके मुंह और नाक को ढक करके सांसें दी जाती है। उनके मुंह और नाक का 1 साल के छोटे बच्चे का बहुत छोटा होता है, तो जब आप सांस दे रही हैं तो मुंह नाक को ढक करके, और सांस देते समय ध्यान दीजिएगा कि जोर से सांसें नहीं देनी है। बच्चों के जो फेफड़े होते हैं प्लास्टिक की थैलों की तरफ पतले होते हैं, जोर से सांस दी तो वो फट सकते हैं। सर, अब हमारे चलने का वक्त है, तो आखिर में आपसे कुछ ये जानना चाहेंगे कि CPR जो कि इतनी महत्वपूर्ण टेक्निक है, तो भारत में लोग इतना कम क्यों जानते हैं इस बारे में? देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि अवेयरनेस, ज़्यादातर पब्लिक में ये चीज़ें अवेयर नहीं हुई है, लोग जानते नहीं हैं। ये केवल हम डॉक्टर्स तक ही सीमित रह गई है, हॉस्पिटल सेटअप के अंदर ही सीमित रह गया है। हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, हॉस्पिटल सेटअप के अंदर ही सीमित रह गया है, और ये लोग एजुकेटेड नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि CPR क्या होती है, CPR कैसे किया जाता है। वो मेन मुद्दा है कि अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस मस्ट बी देयर। जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेहतरीन जानकारी हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, देखा आपने CPR कितनी महत्वपूर्ण पद्धति है। ये इसके लिए कोई भी पढ़ाई की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक प्रशिक्षण है जो कि हर किसी को आना चाहिए, ना सिर्फ अपनों के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।